स्टार्ट करना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्या है। ये जो डेली सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी क्या जरूरत है। कई लोगों को, जो लोग अभी स्ट्रगल के फेज में होंगे या स्टार्टिंग फेज में होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार ये पीपी सिंह जी क्या करवा रहे हैं, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, या तो पैसों की बात होनी चाहिए थी। पर दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े ट्रेनर्स हैं, एंथोनी रॉबिन्स से लेकर एरिक वॉरिस तक, और दीपक चोपड़ा से लेके सदगुरु तक, रामदेव बाबा से लेके आप जिनका नाम ले लो सक्सेसफुल लोगों की, वो सभी अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट कंप्लीट सक्सेस। आज बहुत सारे लोग इनएथिक में ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, वो फिजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गए अपनी बैड हैबिट्स की वजह से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीपी सिंह जी का कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे भी पुश किया कि सर रखो इस तरह का सेशन, बहुत जरूरी है। और हम लोग बिजनेस की बात भी करेंगे आधे घंटे, लेकिन 1 घंटे हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होगा। तो होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैट में लिखा होगा, चैट में लिखिए यस, ठीक है ना, ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे कल से और तरीके से प्लान करके आपके सामने ये रखें। तो दोस्तों, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये होलिस्टिक रिचनेस के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। होलिस्टिक रिचनेस किसको बोलते हैं? अगर आपके पास पेन पेपर हो तो नोट डाउन करिएगा। होलिस्टिक रिचनेस बोलते हैं कि आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास मनी भी सफिशिएंट आते रहना चाहिए, और आपके पास बैलेंस भी होते रहना चाहिए। लोगों से आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक नोट्स लगा देता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 100% लोगों को खुश कर दिया, ठीक है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या सोनिया गांधी हो, दोनों से आधी जनता नाराज है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो कुछ क्रिटिक्स भी आपके सामने आएंगे, वो 1, 2, 3% हो सकते हैं, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों से हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो रिलेशनशिप भी होलिस्टिक रिचनेस का थर्ड पार्ट है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप। इसके बाद आता है कि आपके पास आपके इमोशंस अच्छे हो। आप सुबह उठे तो रिग्रेट ना हो या आपको कोई टेंशन ना हो, आप इमोशनली भी स्ट्रांग होने चाहिए। और पांचवी चीज आती है कि आपके पास प्रॉपर स्पेस हो, मतलब आप अकेले भी रह सकते हो और अपने साथ बिताने के लिए और अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए। अगर दिन रात हम भागे जा रहे हैं तो एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को गंवा रहे हैं। तो टाइम एंड स्पेस भी बहुत जरूरी है। और उतना ही इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में हम लोगों ने मेडिटेशन सेशन किया, अपना स्पिरिट, ठीक है, अपनी जो सोल है, स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही जरूरत है। तो ये 6 डायमेंशंस पे हम सब लोग अगले 1 साल में किसी नेक्स्ट लेवल पे होंगे। ये मेरा, रश्मि रंजन जी का, प्रेमपाल जी का ये वादा है अपनी अपनी टीम से। इसके लिए आप लोगों का कुछ सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए कि कैसे भी करके आपको अगर बड़ा कुछ करना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप 3% लोगों में आ जाएं, अगर 3% में आप हैं तो हमें 97% लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? यस और नो? करना पड़ेगा ना कुछ अलग। अगर हम अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं फिल्मी दुनिया के, अक्षय कुमार बनना चाहते हैं फिल्मी दुनिया के, अगर हम क्रिकेट का सचिन बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का एरिक वोरी बनना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो एंथोनी रॉबिन्स की तरह बनना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि 97% लोग जो काम कर रहे हैं वो हमको नहीं करना पड़ेगा। और 97% लोग क्या कर रहे हैं? लेट से उठना। अभी मैंने एक सदगुरु मिले मुझे, एक बाबा जी, बड़े अच्छे, उनका वीडियो लगा। उन्होंने बताया कि आज तक किसी जानवर को आपने नहीं सुना होगा कि उसने आत्महत्या कर लिया। कभी सुना है किसी ने? रश्मि, आपने सुना है किसी ने आत्महत्या कर लिया? बंदर ने? नहीं सर।
बिल्ली ने नहीं किया ना, नहीं नहीं सर। लेकिन इंसान आत्महत्या कर ले रहा है। तो उन्होंने उसका कारण बताया कि सूर्योदय से पहले अगर आप नहीं उठते हैं तो आपका मन कमजोर हो जाता है, और जिसका मन कमजोर होगा, पैसा अच्छा आ रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है, और कभी बिजनेस डाउन गया तो मन कमजोर हो जाएगा, वो हो सकता है आत्महत्या कर ले या टीम से बातें करना बंद कर दे, निगेटिव हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कई सारे गुरु लोग हजारों तरीकों से समझा रहे हैं कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, और सूर्योदय से पहले आपकी आंख भी साफ हो जानी चाहिए। मैं तो 47 साल से सुन रहा हूं, लेकिन थैंकफुल कि मैं कुछ चीजें अप्लाई कर चुका था अपनी लाइफ में, और कुछ चीजें अब आप लोगों के प्रेशर में मैं अप्लाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो होस्टिंग करना है तो टाइम पे उठना ही पड़ेगा। तो जानबूझ के मैंने अपने ऊपर ये चैलेंज लिया, ठीक है। मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि रोज 4:30 बजे उठूंगा, तभी मैं आराम से नहा धो के फिट होके 5:45 बजे यहाँ बैठूंगा। सभी लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जिंदगी में ना आप कभी टाइम पे नहीं हो सकते हैं। ये मेरी बात, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं आपको। कभी भी अगर आपका मीटिंग स्टार्ट है 6 बजे, तो आप एग्जैक्ट 6 बजे नहीं हो सकते, ठीक है। या तो आप पहले आएंगे और या तो आप बाद में आएंगे। तो मेक श्योर कि लाइफ में हर काम में हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचे, ठीक है। 15 मिनट पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आप पंक्चुअल कहे जाते हैं, और आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। चाहे हम गाने सुनेंगे, भजन सुनेंगे, जो मर्जी करेंगे, आपस में बातें करेंगे, लेकिन 15 मिनट पहले आएंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत इजी हम -3 बन जाए, -4 बन जाए, -5 बन जाए, कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा एक बार और हाथ खड़े करना। में ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला भी ठीक रहता है, ये फिजिकल। सब लोग -8 जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं ना, -8 सब लोग जल्दी जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है 5.5 साल इनर्जिक का, और उसके पहले 15 साल डायरेक्ट सेलिंग का, और उसके पहले 10 साल सेलिंग का। तो इस 30 सालों के अनुभव से मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं और एक दावा भी करना चाहता हूं कि हम मेहनत करके फास्टेस्ट अचीवर नहीं बन सकते। कई लोगों को लगता है नहीं ज्यादा डेमो करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, करो, डेमो करना भी जरूरी है, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उस बदलाव में सबसे पहली चीज होती है कि हमको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मान लो मैं अभी यहां से हैदराबाद निकलता हूं अरविंद जी से मिलने के लिए, ओम प्रकाश जी से मिलने के लिए, और मैं बहुत फिट आदमी हूं पीपी सिंह जी की तरह, लेकिन मैंने तय किया कि मैं दौड़ के जाऊंगा, ठीक है, चल के जाऊंगा। और रश्मि बहुत स्मार्ट प्लेयर है, इसने बोला मैं फ्लाइट का टिकट ले लेता हूं, मेरे से नहीं चला जाएगा इतना। कौन पहुंचेगा पहले? रश्मि पहुंचेगा, चाहे मैं कितनी भी ताकत लगा लूं। ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर की बात है कि एरोप्लेन को बीट कर दे, ठीक है। तो दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। वो जो एरोप्लेन है ना, वो सिस्टम है। आप क्या करते हैं, जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको मिनिमम काम करना पड़ता है। आप एक टिकट लेते हैं और उसके बाद आपके लगेज का केयर भी वही करते हैं, एरोप्लेन में तेल डला है कि नहीं डला है वही वही केयर करते हैं, ठीक है ना। एरोप्लेन के टायर में हवा है कि नहीं, हमने कभी चेक किया है जाके? नहीं किया। क्रूज ने खाना वाना लेके रखा है कि नहीं ले रखा है, कोई देखा हमने कभी? नहीं। हम पूरे समर्पण के साथ, पूरे सरेंडर के साथ उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और वो सिस्टम हमको एक जगह से दूसरी जगह तक ऑन टाइम पहुंचाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैजिक में कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि कहा जाता है कि आप लीडर तभी बनेंगे जब अच्छे फॉलोअर बनेंगे। सबसे पहले आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना पड़ता है, मतलब जो कहते हैं ना डिवोशन, सबमिशन। उसके साथ जब आप किसी को
देखो एक बात और बता दूं आपको, आपको लगता है कि मैं अगर अपने स्पॉन्सर को सरेंडर कर दूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, जबकि फैक्ट ये है कि जब आप किसी को सरेंडर करते हैं ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके पास, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आपके पास। तो सबसे पहले किसी न किसी को चुनो कि ये मेरे मेंटोर है और इनको मुझे 100% कॉपी करना है, 100% फॉलो करना है, बिना किसी क्वेश्चन के। मेरी टीम में कुछ लोग हैं जो मुझे इस तरीके से ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह फॉलो करते हैं कि उन्होंने अगर कह दिया कि सर कल आपको मेरी टीम के लिए आना है, तो मैं उनको ना नहीं कर पाऊंगा। तो होलिस्टिक रिचनेस के लिए काम करना है, और इस काम को करने के लिए ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ा था, बहुत फेमस बुक है। वो लाइफ के बारे में बुक है, और उसमें बताया है कि जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो उसी तरीके से लाइफ भी एक गेम है, ठीक है। लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल में रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं, पहले से ही लोगों को रूल्स बता दिया जाता है कि ये रूल्स है, इतने प्लेयर होंगे, ऐसे होगा, इतने टाइम का होगा। बट लाइफ के गेम में कोई रूल नहीं होता, ठीक है। लाइफ के गेम में कैसे करना है ये नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कैंगन कैसे करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंगन क्यों करना है, और कैंगन आप क्यों करेंगे। अगर, और ये सवाल मेरे से पूछने से नहीं होगा सर, सुदेश सर से पूछने से नहीं होगा, आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मुझे कैंगन क्यों करना है। और जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, और वो वाई अगर आप दिल से जुड़ गया आपके, तो आप कैसे करेंगे ना, पानी बांट के करेंगे कि नहीं बांट के करेंगे, लिस्ट बना के करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सबने यही बात बोली है। इवन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन आर कोवी ने भी ये बात कहा है, जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है, और पहला ही फॉर्मूला उन्होंने बताया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला सूत्र है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहां जाना है ये तय करके तब किसी जर्नी को स्टार्ट करो। लेकिन हमें इन चीजों में लगता है कि यार इससे क्या होगा, ये लोग बोलते हैं ड्रीम बनाओ, गोल बनाओ, लिखो, इससे क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं, इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें ये पाया गया था कि जो लोग अपना ड्रीम गोल लिखते हैं बकायदा, उनकी कामयाबी 50 गुना होती है उन लोगों से जो नहीं लिखते, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार तुक्का भी लग जाता है, कई बार आपके नीचे रश्मि आ जाएंगे, कई बार पीपी सिंह आ जाएंगे आपके नीचे, तो आपका तुक्का लग भी सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि बिना मेहनत और बिना उस प्रोसेस से गुजरे अगर आपको पैसा आ भी गया तो वो पैसा टिकता नहीं, क्योंकि वो पाप का पैसा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से गुजरने में हम क्या बन जाएंगे, करोड़पति बनने के चक्कर में हम क्या बन जाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से सबसे पहला आप लोगों से एक और प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि ये जो 50-54 लोग हम लोग बैठे हैं, 54 लोग हैं आज, क्या कल हम एक आदमी को खींच के, पकड़ के, दबा के, रगड़ के, पैसा दे के बैठा सकते हैं? अगर एक एक को बिठा लिया ना तो 150 हो जाएंगे। और मैं और पीपी सिंह और रश्मि जी मिलके वो सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं कि हर 3 महीने पे हम लोग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। हर महीने हमारे वर्कशॉप्स होंगे पूरे इंडिया में, कहीं पीपी सिंह जाएंगे, कहीं रश्मि जाएंगे, कहीं मैं जाऊंगा, कोई मतलब नहीं करेगा, ठीक है। कभी रश्मि की टीम में मैं जाऊंगा, कभी मेरी टीम में रश्मि आएंगे, कभी पीपी सिंह जी मेरी टीम में आएंगे, कभी मैं पीपी सिंह जी की टीम में जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपकी टीम आपकी नहीं सुनती है, ये दुनिया का फैक्ट है, ये साइकोलॉजी है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो हमें थर्ड पार्टी का रूल लेना पड़ेगा। तो हम सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे
जो सिस्टम आपको बहुत फास्टेस्ट डैश 3 डैश पर पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कॉपरेशन लगेगा। आप, चूंकि ये लीडर्स का बिजनेस है, फॉलोअर्स का बिजनेस ही नहीं। फॉलोअर्स अगर बनाने चलेंगे ना तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। लीडर्स का बिजनेस है, तो आप सब लीडर्स हैं और आप सबसे मैं पार्टिसिपेशन चाहूंगा। और रोज हम लोग किसी न किसी मुद्दे पे बात करेंगे, एक टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मैंने जाना है अभी तक, क्योंकि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। कई लोगों को लगता है ना कि साल 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली तो उनको लगता है सब आता है, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 20 सालों से मैं सीख रहा हूँ और मैं अभी भी अधूरा हूँ। एक प्रोसेस है, ये जर्नी चलती रहेगी। इस प्रोसेस में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी ऐसा नहीं बोलता कि पहले आप ट्रेंड हो जाओ तब पैसा कमाएंगे। आप इस प्रोसेस में भी पैसा कमाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो सीखते सीखते ही करोड़पति बन जाते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो। तो जाने अनजाने परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम लोगों को ये सद्बुद्धि आई कि हमको कैंगन मशीन लेना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। ये सबको सद्बुद्धि नहीं मिली है। तो हम वो लकी लोग हैं जिसको भगवान ने ये गाइड किया कि तुम कैंगन मशीन लो और तुम ये बिजनेस करो। तो अब उस गाइडेंस को, जो ऊपर वाले का जो गाइडेंस मिला है हम लोगों को, उसको जस्टिफाई करना है। धीरे चलने वाले गिर जाते हैं। ये सवारी जो है ना, जितनी स्पीड चलेगी उतना अच्छा होगा। क्योंकि इनैजिक को मैं मानता हूं कि ये फरारी की सवारी है, और फेरारी की जो स्पीड होती है ना, वो 400 किलोमीटर पे जब चलता है तो मस्ती में चलता है। उसके नीचे आप चलाएंगे तो तकलीफ आती है। तो हम करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे मिलके। सो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग।